अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू तैमूर मिर्ज़ा शो। अभी आपने जो वीडियो देखी उसमें आपने सुना कि जरदारी साहब मोहसिन नकवी को कह रहे हैं कि मेरा बेटा है या मेरा बच्चा है और आपका रिश्तेदार बाद में होगा, पहले ये मेरा बच्चा है। तो आप अंदाज़ा करें कि पूरा पंजाब, उसमें करोड़ों लोग, उसमें से बुरा भला ये कहा जाता था कि इमरान खान को सिर्फ उस्मान बुज़दार ही मिला वज़ीर आला पंजाब बनाने के लिए, जिसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगाते थे, जिसके खिलाफ बोलते थे ये इनकॉम्पिटेंट है, इसको कुछ आता जाता नहीं है, करप्शन कर रहा है। ना तो उसकी करप्शन अभी तक कोई साबित कर सका, ठीक है, साल होने को है उसको गए रहे, ना ही उसकी इनकॉम्पिटेंस कोई साबित कर सका कि उससे पहले वालों ने क्या कमाल कर दिया था पंजाब में और उसके बाद आने वालों ने, हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही ने क्या कमाल कर दिया जो उस्मान बुज़दार नहीं कर सका, ठीक है। तो इमरान खान को बुरा भला कहने वाले आज खुद उन्होंने पूरे पंजाब से निगरान वज़ीर आला के लिए उनको सिर्फ जो है ना वो जरदारी साहब का बच्चा ही मिला, मोहसिन नकवी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि जो बुरा भला इमरान खान को कहा जाता था कि आपने मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई हुई हैं, पंजाब जैसा सूबा, वहाँ पे जो है आपने उस्मान बुज़दार जैसा चीफ मिनिस्टर लगाया हुआ है, उन्होंने ही जब निगरानी का वक्त आया तो उन्होंने किसका नाम दिया? आहत चीमा का नाम, जो उनकी पार्टी का एक तरह से ब्यूरोक्रेट तो वो हैं लेकिन एक उनकी पार्टी का हिस्सा है आहत चीमा। उसके अलावा मोहसिन नकवी एक चैनल भी ओन करते हैं, मीडिया नेटवर्क ओन करते हैं, उनके साथ साथ उनके जो रवाबित हैं पीपल्स पार्टी के साथ, PMLN के साथ, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। तो जब बात आई मेरिट पे निगरान लगाने की, निगरानी जिसने करनी है इलेक्शंस की, शफाफ इलेक्शंस करवाने हैं, किसी एक की साइड नहीं लेनी, ए पॉलिटिकल होके उस शख्स ने अपना काम चलाना है सूबे का और उसकी जिम्मेदारी ये है कि खैर खैरियत से जो है इस पंजाब के इलेक्शंस को वो करवाए और उसमें जो है ना ब्यूरोक्रेसी में और सिविल सर्विस में इस तरह के लोगों को मेन ओहदों पे लगाए जो नॉन पार्टिजन हो, जिनका किसी एक जमात की तरफ टिल्ट ना हो, जो अपना काम सीधा सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे अदा करें। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि जब अपनी बारी होती है तो फिर मोहसिन नकवी याद आता है। पूरे पंजाब में से कोई इनको ऐसा बंदा नहीं मिला जिसके ऊपर कोई एतराज़ ना कर सके, जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। इससे पिछली दफ़ा आपको याद होगा कि हसन अस्करी साहब जो एक बड़े रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, उनको बनाया गया था वज़ीर आला पंजाब और किसी ने उनकी तकरीर के ऊपर किसी किस्म की कोई एतराज़ नहीं किया था। उन्होंने अपना काम शराफत के साथ और अमानत के साथ उस अपनी वज़ारत आला समझ के उन्होंने चलाया, इलेक्शंस करवाए और सुकून से घर चले गए। इसी तरह अभी इसके साथ ही खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली जो है डिज़ोल्व हुई है, वहाँ पे आप देखें कि आज़म खान साहब को दोनों अपोजिशन और गवर्नमेंट ने मिल के बनाया और आराम से अब उस सूबे के मामलात को वो चला रहे हैं। आगे इलेक्शंस की डेट आएगी तो आई एम श्योर कि वो अच्छे तरीके से इलेक्शंस को भी मैनेज कर लेंगे। तो ये जो पंजाब है और इसमें ये जो PMLN है, इसकी जो है वो इस तरह की मतलब बुरी किस्मत कह लें या उनसे जो है ना चीज़ें इस तरह से ख़राब होती जा रही हैं कि वो जो भी फैसला करते हैं वो उनके खिलाफ चला जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल PTI जो है वो आने वाला पंजाब का इलेक्शन जीत जाती है, वो गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ जाती है, तो एक जो डिफेंस होता है ना किसी भी जमात का, तो ये होता है कि इन्होंने धांधली की है, ये धांधली से जीते, इन्होंने 2 नंबरी की है, इनके पास स्टेट मशीनरी की हेल्प थी, ये था वो था, वो सारा जो नैरेटिव था या बयानिया था ना, इन्होंने पहले दिन से ही वो बयानिया खो दिया है मोहसिन नकवी को लगा के। अब अगर ये इलेक्शन हारते हैं इसके बावजूद तो इनके पास किसी को मुंह दिखाने के लिए कोई जगह होगी। सब जानते हैं कि मोहसिन नकवी को किसने लगाया और क्यों लगाया और क्या काम लिया जाएगा मोहसिन नकवी से। तो जब ये इलेक्शन अगर हारते हैं तो उसके बाद ये किसी को कहने जोगे होंगे कि हमारे खिलाफ किसी ने काम किया। कौन करेगा काम? आपका अपना लगाया हुआ बंदा जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गया और आपसे वो जितना क्लोज है ये पूरा पाकिस्तान जानता है। जरदारी साहब से कितना क्लोज है वो पूरा पाकिस्तान जानता है। तो आने वाला जो इंतखाब है पंजाब का, उसमें आप देखिएगा कि PMLN वो हारने के बाद, अगर वो हारती है तो हारने के बाद उसका आगे फेडरल का जो इलेक्शन है उस पर कितना बुरा इम्पैक्ट आएगा कि इनके पास कोई बयानिया नहीं रहेगा। लोग जो पंजाब के लोग हैं जब वो MNAs के लिए वोट डालेंगे, नेशनल असेंबली के उम्मीदवारों के लिए वोट डालेंगे, तो ये उनको क्या कहेंगे? जब उन्होंने नीचे सारे MPs अगर PTI ने बना ली, अपने मेजॉरिटी ले ली, पंजाब से हुकूमत बना ली, तो जाहिर सी बात है वफाकी हुकूमत भी PTI की फिर बनेगी। नून लीग के पास कोई बयानिया नहीं रहेगा कि हमारे साथ क्या हुआ। लोग सिर्फ ये ही बात करेंगे कि भाई आपने उसको वक्त से पहले हुकूमत से निकाला, खुद आके बैठे, ये दावे किए कि हम हुकूमत चलाएंगे, हम तजर्बाकार हैं, हमारे पास टीम है, कॉम्पिटेंसी है, हम सारे मामलात को जानते हैं। ये इनकॉम्पिटेंट है, इसको नहीं हुकूमत चलानी आती, इसने करप्शन भी कर रहा है, ये हुकूमत का भी बेड़ा गर्क कर रहा है और साथ साथ मीशत का भी बेड़ा गर्क कर रहा है। ना इसके पास टीम है, ना इसके पास अकल है। ये एक इमेच्योर सा बंदा है जिसके पीछे जो है ना लोग बिला वजह पागल होते हैं। हम आते साथ देखें कैसा मुल्क को जो है ना स्टेबल करते हैं। हम तो
अरसा दराज से इस काम में, हम तो हुकूमतें चलाते रहे, हमने तो बड़े बड़े मुश्किलात से पाकिस्तान को निकाला है, हमने तो आइटम बॉम्ब बनाया, हमने तो पता नहीं क्या क्या किया है। तो ये दावे और बातें आप सुनते सुनते जो है ना आपके कान पक गए होंगे जब ये हुकूमत में ले रहे थे इमरान खान को साइड पे करके। और अब जब तकरीबन 1 साल गुजरने को है तो अब आप हालात देखें क्या है इस मुल्क के। और यही बात जो है ना वो लोग इनको कहेंगे कि भाई आप इस वजह से इलेक्शन हारे हैं, और ना आपके पास कोई बयानिया रहेगा कि हमारे साथ धांधली होगी, ज्यादती होगी, स्टेट मशीनरी जो है वो पीटीआई को सपोर्ट कर रही थी। तो नून लीग ने जो है ना वो एक अपनी तरफ से एक चालाकी ज़रूर की है, लेकिन उस चालाकी से कुछ मुझे नहीं इनको मिलता हुआ नज़र आ रहा। और इलेक्शन की बात करते हैं कि जी कुछ लोग बड़ी बात कर रहे हैं कि जी वो मोहसिन नकवी को लगा दिया, अब तो इलेक्शन गया पंजाब का, पीटीआई तो अब जीत ही नहीं सकेगी, वो तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उन लोगों के लिए मेरा पैगाम है कि आपको याद होगा चंद माह पहले जो 20 बाई इलेक्शन हुए थे, एक जो जनरल इलेक्शन है उसको कंट्रोल या उसको टेम्पर या उसमें कोई मदाखलत करना एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एक बहुत मैसिव लेवल पे एक एक्सरसाइज हो रही होती है, उसमें लाखों लोग इन्वॉल्व होते हैं। हर हल्के में जब इलेक्शन होता है पूरी दुनिया जो है वो सड़कों पे और पोलिंग बूथ पे होती है। तो उस वक्त जो है ना, अब आज के ज़माने में जबकि कैमरा हर इंसान के हाथ में है, हर बंदा एक तरह से जर्नलिस्ट है, तो ये धांधली और टेम्परिंग और ये चीज़ें करना जो है ना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से। और लोगों को इतनी एजुकेशन भी मिल गई है कि वो अब जो है ना उन्हें पता है कि कहाँ से टेम्परिंग होती है, कहाँ से 2 नंबरी होती है और उसको हमने कैसे रोकना है। तो किसी बड़े लेवल की धांधली जो है ना वो तो करना अब नामुमकिन सी बात है। लेकिन अभी चंद माह पहले पंजाब में जो है जब ये 20 बाई इलेक्शन हुए जिसमें पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, सारे पीटीआई के जो कैंडिडेट्स विनिंग कैंडिडेट्स थे वो लोटे बन के पीएमएलएन की तरफ चले गए, और पीएमएलएन को बड़ा उसके ऊपर कॉन्फिडेंस था कि ये इसमें से 15 से 16 सीटें हम जीत रहे हैं। और आखिरी दिन तक आप जानते हैं सब ये कहते रहे, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि 15 से 16 सीटें पीटीआई जीती और नून लीग सिर्फ 4 सीटें उसमें से जीत सकी। और वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बिल्कुल उल्टा हो गया। तो उस वक्त कौन था चीफ मिनिस्टर पंजाब का? उस वक्त चीफ मिनिस्टर था पंजाब का हमजा शहबाज और थी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पंजाब में। तो जब अपना हमजा शहबाज होते हुए और अपनी खुल्लम खुल्ला हुकूमत होते हुए ऊपर वफाक की भी नीचे सूबे की भी, और उसके साथ सिर्फ 20 इलेक्शन जो हैं वो इनसे मैनेज नहीं हो सके, ठीक है। अगर धांधली करनी चाहिए इन्होंने कि नहीं चाहिए ये हम नहीं जानते, लेकिन अगर मैनेज हो सकते होते ना इलेक्शंस तो वो 20 इलेक्शन मैनेज हो जाते, क्योंकि वहाँ से असल में पीडीएम की हुकूमत और हमजा शहबाज की पंजाब की हुकूमत का डाउनफॉल शुरू हुआ था, जब लोगों ने देखा कि इतनी बड़ी तादाद में इमरान खान को दोबारा से लोगों ने जो है वोट देने के लिए निकले हैं और इस तरह से सपोर्ट किया गवर्नमेंट और सारी मशीनरी के अगेंस्ट जाके, तो डेफिनेटली इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ी है और वो अब कन्वर्ट हो गई है वोट्स में। पहले तो सिर्फ बातों की या सोशल मीडिया की हद तक था ना, लोग कहते थे कि जी ये तो वैसे बड़ी सपोर्ट है, लेकिन असल तो काउंट करता है वोट जब डलता है, जब बैलेट बॉक्स भरता है तब वो चीज़ मैटर करती है, उससे पावर मिलती है आपको जाके, उससे आपका बंदा इलेक्ट होता है, असेंबली में जाता है, मेजॉरिटी बनती है, आपका सीएम और पीएम बनता है मुल्क में, वहाँ उसका फ़ायदा है। ये जो फैन क्लब वाली फॉलोइंग है इसका कोई फ़ायदा नहीं कि सोशल मीडिया पे बड़ी सपोर्ट है। तो वहाँ से ये नैरेटिव भी उल्टा हुआ कि इमरान खान जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक पॉपुलर नहीं है, इमरान खान बैलेट बॉक्स तक पहुँच गया। पंजाब के हर हल्के में तकरीबन पूरा पंजाब उसमें कवर हो रहा था 20 हल्कों में, साउथ भी, नॉर्थ भी, सेंट्रल पंजाब भी, लाहौर के जो है उसमें 3 हल्के थे, तो पूरा पंजाब उन्होंने जो है पीटीआई ने उसमें स्वीप किया। और वहाँ से जब हमजा शहबाज के होते हुए पीटीआई वो सीटें निकाल गई थी और सारी उसमें आप जानते हैं आखिरी दिन तक, हालांकि 1 रुपए का काम नहीं हो सकता जब इलेक्शन अनाउंस हो जाए किसी भी हल्के में, आपके सामने वीडियोज आई जिसमें आखिरी दिन तक सड़कें, नालियाँ और पता नहीं क्या क्या होता रहा, पक्की होती रही, फंड्स लोगों को दिए जाते रहे। उसके बावजूद क्या रिजल्ट आया? बुरी तरह पीएमएलएन जो है ना उस इलेक्शन में हारी, और वो इलेक्शन आप जानते हैं छोटा इलेक्शन था। अब जो इलेक्शन आ रहा है और उसमें जितनी बड़ी मुझे वेव नजर आ रही है पीटीआई और इमरान खान की, तो उसमें मोहसिन नकवी हो या चाहे आसिफ जरदारी साहब को खुद निगरान वजीर आला पंजाब बना दे, तो लोगों की और लाखों करोड़ों वोटों की जो ताकत है ना उसके आगे कोई बंदा जो है ना वो आके खड़ा नहीं हो सकता, ना उसको रोक सकता है। तो ये गलत फहमी है कि एक बंदे के आने से जो है ना वो पीटीआई का इलेक्शन पलट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जमहूरियत है इस मुल्क में और जमहूरियत जो है ना वो जिंदा है इस वक्त, और उसका सबूत जो है वो होगा जिस दिन इलेक्शंस होंगे इस मुल्क में। और आप देखेंगे कि किस तादाद में स्पेशली जो पाकिस्तान का इस वक्त नौजवान है वो किस तादाद में अपनी फ्रस्ट्रेशन को अपने वोट में कन्वर्ट करता है, और उसका फिर आप रिजल्ट देखेंगे कि लोग जो है ना हैरान और परेशान हो जाएंगे कि इतना टर्नआउट और इतना एक पार्टी के हक में वोट कैसे निकल आया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।